ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2023 साकार मुरली के महावाक्य पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं, कोशिश करिए सुनने के साथ मुरली पढ़ते भी जाएं। आइए चालू करते हैं आज की मुरली। बाप कहते हैं, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुशनसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुशनसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींचकर लाती है और बाप को भी खींचकर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावनाएं हैं और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप हमसे क्या कहते हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ और बच्चे भी हमेशा साधारण तन में ही आते हैं। बाप को साधारण तन वाले बच्चे ही पसंद हैं, चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, होगा साधारण तन में ही। तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है और ना ही समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है ना। बाप ने भाग्य की लकीरों को खींचने का कलम भी अपने हाथ में दे दिया है ना। बाबा कह रहे हैं ना कि बाबा को याद करो, निरंतर बाबा को याद करने का अभ्यास करो तो भाग्य उज्जवल होगा। तो सदा बाबा को निरंतर याद करते रहें, जिससे भाग्य भी उज्जवल होगा और सब परेशानियां बाबा अपने सर पे लेकर बच्चों को हल्का कर देंगे। कलम मिली है ना। भाग्य की लकीर खींचना आता है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, भाग्य की लकीर खींचना आता है? तो आप सब बच्चे क्या बोलोगे? हाँ बाबा, हमें भाग्य की लकीरें खींचना आता है, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है?
जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। और हम सब बच्चों को क्या चाहिए बाप से कि बच्चों का भाग्य उज्जवल हो। तो बाप के प्यार की निशानी है जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? नहीं, पूरा भंडार बाबा ने हम बच्चों को दिया है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या बच्चों के पास? कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया। दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। बच्चे क्या करते हैं कि समय दर समय उस विधि को इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाप द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनी बुद्धि में नहीं रखते हैं, इसलिए यह भाग्य की लकीरें उज्जवल नहीं कर पाते और खुशियों का भंडार भी नहीं पा पाते। इसीलिए हमेशा बाप द्वारा दिए गए ज्ञान को बुद्धि में रखो, जिससे खुशियों का भंडार बाबा आपको दे सकें। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना। यहाँ सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो ऐसे तो नहीं है ना। क्यों मतलब लाइन बाबा कह रहे हैं यहाँ पे। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फोन पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? बाबा कह रहे हैं कि आराम से आप लोग बैठे हुए हो, कोई लाइन में तो खड़े नहीं हो, कोई परेशानी तो आपको है नहीं। जैसे आजकल मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए लोग लाइन में लगते हैं, मशक्कत करते हैं, धक्का मुक्की खाते हैं, तब जाकर बाबा के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन वो दर्शन भी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए होते हैं और धक्का मुक्की देके आगे बढ़ा देते हैं। तो हम सब बच्चे यहाँ आराम से बैठकर बाबा को याद करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरामदायक ज़िंदगी जीते हुए हम सब बाबा को याद कर रहे हैं। कोई लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता हमें, कोई तरह के जंत्र तंत्र नहीं करने पड़ते, सिर्फ निरंतर बाबा को याद करने का अभ्यास करना पड़ता है। निरंतर अभ्यास से बाबा को खुशी मिलती है। जब बच्चे बाबा का निरंतर अभ्यास करते हैं, याद में रहने का अभ्यास करते हैं, तो बाबा बहुत खुश होते हैं। और बाबा हैं भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता जब हमारा हो गया तो सोचिए कैसे कैसे भाग्य मिलेंगे हमें, अच्छे अच्छे भाग्य मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भाग्य विधाता को हमेशा याद करते रहो। हम सभी बच्चों ने भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। उनको पता है ना कि भाग्य मेरा नहीं होगा, हम बच्चों का नहीं होगा तो किसका होगा। बाबा है ही हमारा,
तो भाग्य भी हम सब बच्चों का ही उज्जवल बनाएगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लाने का। तो नयों में उमंग है। यहाँ समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं। बाबा कहते हैं कि ज़्यादातर जो हैं सब वो मेजॉरिटी में तो सब नए हैं, तो नयों को कितना कम समय मिला है। तो इसीलिए सबके पास गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो आज हम सब बच्चे बाबा से प्रॉमिस करते हैं कि बाबा, हम नंबर आगे लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। देखिए, बाबा ने यहाँ क्लियरली बता दिया है कि आपको अभ्यास पर अटेंशन ज़रूर करना है। हम मुरली सुनते सुनते बाबा के नशे में खो जाते हैं। कल की मुरली में भी यही आया था कि हम मुरली सुनते सुनते बाबा की नशे में खो जाते हैं और यहाँ से सेंटर से बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि में बाबा के ज्ञान को ज़रूर रखना है, जिससे सेंटर से बाहर निकलने पर भी वह हमारी मन बुद्धि में रहे और उस हिसाब से हम आचरण कर पाएं। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं हो ना, तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए हैं ना, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे। तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। कभी भी मत सोचा करो कि हम नंबर आगे आएगा हमारा नंबर कि नहीं आएगा, हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे नेगेटिव विचार कभी भी अपनी बुद्धि में नहीं रखा करिए। बाबा के सब बच्चे हैं और बाबा के सब बच्चे इक्वल ही मेजॉरिटी में हैं। तो बाबा सभी के भाग्य को उज्जवल करेगा। जो ज़्यादा अभ्यास करेगा वो नंबर पा लेगा। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो तो हमारी भी फर्स्ट डिवीज़न आ सके। तो कभी ये मत सोचना माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है। इसलिए घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना, सब बच्चों का यही वायदा है ना कि साथ रहेंगे बाबा के, साथ चलेंगे, निरंतर याद में रखेंगे बाबा को। कि अकेले चलेंगे, अकेले रहेंगे, नहीं ना। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जानते बच्चे सब कुछ हैं, लेकिन समय पर
उस हिसाब से चलते नहीं हैं। माया जो है वो बाबा के इस कोर्स को भुला देती है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। मजबूत बनकर माया से लड़ना है, माया की चपेट में नहीं आना। लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। जिसने माया को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर अपने ऊपर आपने विजय नहीं पाई, अपने मन के ऊपर आपने विजय नहीं पाई, तो ऐसे राज्य में सतयुग कैसे बनाएंगे? ये राज्य तो कलयुग बन जाएगा। माया चपेट में ले लेगी सबको। जब हम अपने मन को विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे तो हम आगे क्या करेंगे? फिर कैसे अपने नंबर 1 आएंगे? इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मनजीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है। ये विजयी के संकल्प हैं। बाबा पूछ रहे हैं ये विजयी के संकल्प हैं। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? देखिए बाबा क्लियर बोल रहे हैं कि हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करनी ही है। मन भटकता है, मन इधर उधर जाता है। कोशिश करिए कि मन को पकड़कर वापस बिठाएं। देखिए मन है, बार बार जाएगा, बार बार पकड़िए। इधर जाएगा उधर भागेगा, लेकिन मन को वहाँ बैठने मत दीजिए, पकड़कर अपने पास ले आइए। एक दिन आएगा कि मन वहाँ जाएगा ही नहीं, आपके पास ही बैठा रहेगा। इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत मन जीत कहाँ तक बन गए हैं। अगर फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं। ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है। ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है। देखिए बाप यहाँ बताते हैं कि इसका कारण क्या है। चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका विशेष कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। देखिए बाबा क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान में बहुत अच्छे हैं,
उन्हें ज्ञान सुनना सुनाना बहुत पसंद है और इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन तब भी कहीं कहीं चलते चलते क्या होता है, कमजोरी आती है, ज्ञान में पीछे हो जाते हैं, ज्ञान के हिसाब से आचरण नहीं कर पाते। तो क्या कमी है? तो बाबा बताते हैं कि जो हम कहते हैं सुनते हैं उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है बच्चों के पास। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो। कितनी बार कहते हो, सोचिए जरा मन में। लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है। बच्चे सुनते कहते तो बहुत हैं लेकिन अनुभूति कम है, फील नहीं करते उस चीज़ को। तो हमें फील करना है। जब तक फील नहीं करेंगे मन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें फील करके मन के अंदर ये धारणा लानी है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप हो तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। जब बच्चे कहते हैं ना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो जब शांत स्वरूप आत्मा कहते हैं तो उस बात की, उसकी अनुभूति करना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता मैं शांत स्वरूप हूँ। अगर अनुभूति नहीं है तो शांत स्वरूप कहने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। मन में अनुभूति करना मेन पॉइंट है। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए ना, तभी तो बात बनेगी। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। हमारे चलन से हमें खुद को और साथ ही साथ सामने व्यक्तियों को भी अनुभव हो। तब वो बात सिद्ध होगी कि मैं शांत स्वरूप हूँ, या जो भी हम दोहराते हैं उसकी अनुभूति हमें और सामने वालों को भी होनी चाहिए। तब वो चलन में माना जाएगा। सिर्फ कहने मात्र से माना नहीं जाएगा कि आप वैसे हो। शांत स्वरूप हो तो शांत स्वरूप प्रतीत भी होना चाहिए। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है, सदा स्वरूप होता है। ऐसा नहीं कि कभी हमने फॉलो कर लिया, कभी हम भूल गए, फिर कभी हमने ये चीज़ फॉलो कर ली और कभी हम भूल गए। नहीं, डेली रूटीन लाइफ में वो सदा के लिए वैसा चलन होना चाहिए। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप,
सुख स्वरूप अनुभव में आए, जिससे ये हमारे संस्कार सामने वाले को भी दिखें। अगर सामने वाले को अनुभूति हो रही है, हमें उसकी अनुभूति हो रही है, तब यह संस्कार असल में सदा के लिए हमारे चलन में आएंगे। लेकिन इसका अभ्यास करना जरूरी है। बुद्धि में इन संस्कारों को दोहराया करो, संकल्प को दोहराया करो। चाल चलन में तभी यह शामिल होंगे। जो चीज़ हम बार बार बोलते हैं वो चीज़ होने लगती है। इसीलिए मन बुद्धि से इन संस्कारों को धारण किया करो। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ। जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते ही योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे कर्म में बिजी हो जाते हैं तो योग जो है वो किनारे लग जाता है। हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं दे पाते। तो हमेशा याद रखें कि कर्म करते करते योग का अनुभव जरूर करें, तभी तो हम कर्मयोगी कहलाएंगे। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दें। ऐसा चाल चलन हो आपका कि आपके स्वरूप से ही शक्तियां दिखाई दें सामने वाले को। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुशनसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुशनसीब सभी खुशनसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। बाबा पूछ रहे हैं तो सबको खुशी मिली है ना। सब खुशनसीब हो तो खुशी मिली है। सब बच्चे बोलेंगे हाँ बाबा। सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भावी है।
उसको क्या करेंगे। और अच्छा है रिहर्सल हो जाती है, जहाँ बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है, आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ है? बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही हैं कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहां भी रहे हुए हो वहां खुश हो। कोई तकलीफ नहीं है और बुलाएं। सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, करेंगे ना अखंड योग? थक नहीं जाएंगे ना? भूख नहीं लगेगी ना? 7 दिन नहीं खाएंगे ना? बाबा देखिए कैसे बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से कि क्या बच्चे ये कर पाएंगे। 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। सहज योगी हो ना। ये परमात्म मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूह रिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है? फिर भी आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है। अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए। लेट के टाइम पर आए हो नहीं ना, तो सब खुश हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मनजीत जगतजीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी। इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं, उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। आज का स्लोगन, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।